हाँ जी, बिल्कुल एपका की कॉल पर पंजाब भर में जहाँ एहतजाज का सिलसिला जारी है अपने मुतालबात के हक़ में, बखर में भी पासबान यूनियन समेत दीगर यूनियन जो हैं वो पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी हैं, जिनमें अंजुमन पटवारियान भी इनका साथ दे रही है, एपका भी इनका साथ दे रही है और इसके साथ पासबान यूनियन एजुकेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो हैं वो क्लर्क और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक जो है वो पूरी लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं अपने मुतालबात के हक़ में। पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि वफाक की तरह पंजाब में भी इम्प्लीमेंट कराया जाए और उसके मुताबिक जो हमें हकूक़ दिए जाएँ। मेरे साथ पासबान यूनियन के सदर मोहम्मद इकबाल एहसानुल्लाह बलोच मौजूद हैं। एहसानुल्लाह बलोच से जान लेते हैं कि आखसो जी के अस्सलाम वालेकुम भाई जी, अपना सारे मुतालबात वज़ीर आला साहब को रिक्वेस्ट करेंगे हैं कि सारे मुतालबात पूरे करे और सारे सूबा को सारे ये कीते ने सारियां तनख्वाहां भी वधावन। असां भी पाकिस्तान के सूबे पंजाब दे आए, मेहरबानी करे सैयदां दे दार तू तां हर चीज़ मिली है। पता नहीं ये कि जियां सैयद जरा चीज़ ये तो सैयदां को सखी होना चाहिए, ये तो जुल्म करींदा पे सारे उत्ते। दूजा मेहरबानी करे साको हकूक जेरे दीते वजन सारा को दीते ने, कोई वखरे साको नहीं दींदे पे, सारा को दीते ने, बिना सारे सूबा को दीते ने, वफाक को दीते ने, बलोचिस्तान को, सिंध को, सारा को दीते ने। साको भी मेहरबानी करें सारा हक दीता। दीगर सूबों की तरह हमें अपना हक दिया जाए। इमरान खान भी मौजूद है जो पासबान यूनियन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस तरह ये एपका का एहतजाज जारी है, इसमें क्लर्क एसोसिएशन, ऑल क्लास 4, महकमे इरिगेशन, ऑल डिपार्टमेंट मौजूद हैं। इनका मुतालबा ये है कि हुकूमत वक्त जिस तरह वफाक में की तर्ज पर उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, इस तरह हमारी तनख्वाहों में भी इसी तरह इजाफा किया है। लीव इकैशमेंट ख़ास तौर पर उन्होंने हमारी कटौती की है, वो हमें वापस दिलाई जाए। पेंशन जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है और अपील है कि वो हमारे मुतालबात पूरे करें। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, इस तरह धरने का सिलसिला जारी रहेगा और दफातर की तालाबंदी भी जारी रहेगी। दीगर एपका के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करवाएंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में। रहमान रहीम, मैं जनाब मोहम्मद असलम ख़ान मीडिया एडवाइज़र का दिल के अता गए से शुक्रिया अदा करता हूँ और आर्ट डिपार्टमेंट के सदर के होने के नाते, डिस्ट्रिक्ट बखर के सदर के होने के नाते पूरे पंजाब में जो एहतजाज शुरू है मुलाजमीन का, ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते। और इंशाअल्लाह और मैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ये मुतालबात एक्सेप्ट किए जाएँ और एक्सेप्ट किए जाएँ। मेहरबानी। असा यह सारे मुतालबात इनके वज़ीर आला पंजाब और तमाम उनके जितने कैबिनेट के अहबाब हैं, सारा सवाल नहीं, सारे मुतालबात इन सारे सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी क्यों थी दी पई है, जबकि बाकी सूबों के मुलाजमीन को तमाम रिलीफ मिलते पान। सारा क्या जुर्म है, सारे को केड़ी गलती थी है, सारे नाइंसाफ़ी थी पे, सारे मुआशी कत्ल थी पे, सारे बच्चा ते जुल्म है, सारे दोस्तों नाल तमाम क्लरिकल और जितने मुलाजमीन उन्होंने ज़्यादती असा हुकूमत वक्त को मुतालबा करेंगे हैं कि मेहरबानी करके सारे मुतालबात तस्लीम करो, वगरना असा जब तक जिंदा हैं अपने मुतालबात दी मंजूरी तई काम न करे सू और मैदान अमल इंशाअल्लाह साबित कदम नजर आसू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम मुग़ल मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं कि एहतजाज के बारे में क्या कहते हैं। एहतजाज का ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बखूबी इल्म है कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और इसके साथ मुतहिदा एपका जिसमें टीचर्स यूनियन शामिल हैं, पेंशनर्स एसोसिएशन है, उनका एक ही मुतालबा है कि हमारा तनख्वाह में इजाफ़ा वफाक की तर्ज पर किया जाए और जो लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में जो तरामीम करके मुलाजमीन पर जुल्म ढाया गया है उसको फौरी तौर पर वापस लिया। और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक ये वापस नहीं लिए जाते। अब ना कोई मुतालबात हैं ना कुछ है, मौके पे नोटिफिकेशन वापस लेना। अल्लाह नोटिफिकेशन मौके पर वापस लिया जाए और हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। मुंतज़िर मेहदी छीना भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे जी?
हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि वालिदैन का किरदार अदा करें, अपने बच्चों को घर से बाहर कोई नहीं निकालता। आप हमारे दुश्मन ना बने, हमने आपकी खिदमत करनी है। रियासत पाकिस्तान की हम खिदमत कर रहे हैं, मुल्क हुकूमत पंजाब की हम खिदमत कर रहे हैं। हमारी खिदमत को मद्देनज़र रखें और अपने बच्चों को ख़ास ख्याल करने, वरना ये आप भूल जाएंगे ये जो स्ट्राइक है ये हमारी आपको याद रहेगी कि कोई मुलाजमीन की स्ट्राइक थी और उन्होंने एक एहतजाज किया था और वो शानदार किया था, फिर आपको शर्मिंदगी होगी। आप ये ना भूलें, आपसे पहले जितने हैं वो चले गए हैं, आपने भी सर चले जाना है। हमारी रिक्वेस्ट है, दस बस्ता रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मुतालबात को फौरी तस्लीम करें। हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। क्लास 4 के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे राणा साहब? जी, मैं बिल्कुल मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे कैंप में तशरीफ़ लाए। और हम तो ये बोलते हैं कि हमारा जो बिल्कुल जो कैंप है ये लगा हुआ है, लाहौर भी बंदे बैठे हैं। जब तक हमारे मसले हल नहीं होते हम नहीं उठेंगे। हमें 10 दिन 15 दिन और हम मसले हल कराएंगे। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत हमारे साथ तावन करे और जो हमारे जो काम हैं, जो रुकावट पाई हुई उन्होंने वो हमारे हल करे और हम हुकूमत से ये मुतालबात हल करा कर तब उठेंगे, नहीं तो हम बैठे हैं जब तक मसले हल नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया पर्सनल असलम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पंडाल में तशरीफ़ लाए और हमारी कवरेज कर रहे हैं। तो मैं वज़ीर आला पंजाब और हुकूमती अरबाब अख्तियार से मैं बात करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। हमारे जायज़ मुतालबात हैं जो कि हमारा हक़ है, दीगर सूबों और वफाक की तरह हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और हमें 35% और इसके अलावा लीव इनकैशमेंट और दीगर जो हमारे मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। आज तीसरा दिन है हड़ताल का और कैंप में जमे गफ़ीर मौजूद है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो हम इंशाअल्लाह ये हड़ताली कैंप हमारा चलता रहेगा, जारी रखेंगे। और अरबाब अख्तियार से ये भी मैं कहता चलूँ कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो एक भयानक नताइज के लिए अपने आप को तैयार रखें और इंशाअल्लाह हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, अपना हक़ लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते।